वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। अज़्म जाहिर किया कि यौम तकबीर की तरह मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। अहद लिया के बैरूनी दुश्मनों और 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर को नाकाम बनाएंगे। विफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमत ने भी आज आम तातील का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी आज तातील का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट का भी तातील का ऐलान। आज मुल्क भर में मातहत अदालतें भी बंद रहेंगी। यौम तकबीर के सिलसिले में आज सरकारी तातील के बायस स्टेट बैंक बंद और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा। इलेक्शन कमीशन के दफातर भी बंद रहेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज के तमाम केसेस भी डी लिस्ट कर दिए गए हैं। पीटीआई ने भी एटमी धमाकों की सालगिरह पर खुशी का इजहार कर दिया। 28 मई के कामयाब एटमी तजर्बात पर कौम को खिराज तहसीन। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि एटमी धमाके कौमी अज़्म और मिली यकजहती की रोशन नज़ीर हैं। कौम ने पेट काट कर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने की खातिर एटमी प्रोग्राम चलाने का फैसला किया था। ये प्रोग्राम ताकत के किसी रिवायती मरकज़ की बजाय अवामी ताईद और शराकत से इबारत है, लेकिन एक मखसूस गिरोह सियासी फ़ायदे की खातिर एटमी प्रोग्राम को अपने हक में इस्तेमाल करने की मज़मूम साजिश करता है। कौमी खजाना लूट कर मुल्क कमज़ोर करने वालों की जानिब से मुल्क को एटमी सलाहियत का हामिल बनाने का दावा महज भोंडा मजाक है। अट्ठाईस मई को आम तातील के ऐलान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ जामियात ने भी छुट्टी का ऐलान। कराची यूनिवर्सिटी ने आम तातील का ऐलान करते हुए मंगल को होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। वफाकी तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम आज होने वाले इम्तहानात और प्रैक्टिकल भी मुलतवी। आम तातील के बायस कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात नहीं होंगे। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तर्जुमान कैम्ब्रिज बोर्ड के मुताबिक ओ और ए लेवल के इम्तहानात आज शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यौम तकबीर पर आज़ाद कश्मीर में आम तातील होगी, ताहम इंटर और सानवी बोर्ड के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नैब रिमांड का दौरानिया 14 रोज से बढ़ाकर 40 रोज कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केसेस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कायम मकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी किया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। वफाकी हुकूमत पर आग उगलने वाले अली अमीन गंडापुर की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई अवैस लगारी से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। वज़रा से पहली मुलाकात आर्मी चीफ और SIFC इजलास में शिरकत पर बानी PTI को ब्रीफिंग देने और हिदायत लेने के बाद अली अमीन का अंदाज बदल गया। वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों वज़रा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने KP के अवाम का एहसास किया। अली अमीन ने कहा कि मसाइल का हल वफाक के साथ मिल बैठ कर ही निकलेगा। केसेस में रिलीफ के लिए उम्मीदें अदालतों से हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए वफाक से मिलकर चलेंगे। सियासी मामलात में मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। वज़रा से मिलकर सूबे के अवाम को रिलीफ देने का रास्ता निकाला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, अली अमीन से अच्छी मीटिंग हुई, ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि मुखालिफ सोच के बावजूद हमने मुश्किलात का हल निकाला है। काफ़ी हद तक ब्रेक थ्रू भी हुआ है और इंशाल्लाह ताला बेहतरी भी आएगी। लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बनता है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उस पर हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरह के एरियर्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे। और इन्होंने भी ये बोला कि जब तक हम ये काम करते हैं तब तक एक रिलीफ जो है वो हमें मिलना चाहिए। जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में ब्रेक थ्रू, लोड शेडिंग और वाजिबात से मुतालिक मसाइल के हल के लिए रास्ता निकाल लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लॉसेस की वजूहात दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। जो मॉडल केपी में बनाया है दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। पेशावर के इलाके हसन खेल में 6, टांक में 10 और जिला खैबर के इलाके बाग में 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों से लड़ते हुए कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला ने जाम शहादत नोश किया। जिला खैबर में 5 बहादुर जवान शहीद हुए। शोहदा में नायक मोहम्मद अशफाक भट्ट, लांस नायक सैयद दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सगीर और मोहम्मद यासीन शामिल। खैबर ऑपरेशन में शहीद फौजियों की नमाज जनाजा पेशावर गैरजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर पेशावर और दीगर फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की CMH पेशावर में जेर इलाज फौजियों की अयादत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के आज़म। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन, कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इसराइल की खूंखार हुकूमत ने ढिठाई की हद कर दी। दुनिया भर से मजम्मत के बावजूद रफा पर बदतरीन बमबारी, पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला कर दिया। बेआसरा इंसानों के खेमे जलाकर करबला की याद ताज़ा कर दी। पनाहगुज़ीन कैंप पर सफाकाना हमले में 75 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। ज़्यादातर शहादतें इसराइली बमबारी से कैंप में आग लगने से हुई। मुतादिद अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। आग से झुलसने वाले कई फ़लस्तीनियों की हालत नाजुक। जबालिया, नसायरत और गजा शहर में भी पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमले, 160 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा में 24 घंटों में 230 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी मगरमच्छ के आंसू बहा दिए। रफ़ा पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले को अफसोसनाक करार देते हुए तहकीकात का झूठा वादा कर लिया। ताकत के नशे में चूर इसराइली सिपाहियों ने रफ़ा चौकी पर मिस्री फौजियों पर भी फायर खोल दिया। एक मिस्री फौजी भी शहीद हो गया। आलमी अदालत इंसाफ ने 2 रोज पहले ही इसराइल को रफ़ा में फौजी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया था। Two-state solution is in its own interest. I firmly believe that a two-state solution, that the establishment of a credible Palestinian state serves not just the interests of the Palestinians and delivers their right to self-determination, it is also in the interest of Israel and delivers the security that Israel needs and deserves. And the fact that the current government in Israel doesn't realize that, of course, is a matter of extreme concern. फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने दी तो इसराइल भी नहीं रहेगा। सऊदी अरब का इसराइल को 2 टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इसराइल की सलामती फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन रफ़ा में बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों पर बरहम। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर उर्दवान की इसराइल को वार्निंग, कहा कि वो इसराइल के वहशियों और कातिलों का एहतसाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल करने और गजा पर हमले रोकने का मुतालबा। ईरान ने कहा है कि रफ़ा पर वहशियाना इसराइली हमले जंगी जराइम का मुंह बोलता सबूत हैं। आलमी बिरादरी अमली रद्द अमल दे। कतर का कहना है कि रफ़ा पर इसराइली हमला जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की कोशिशों में रुकावट बनेगा। मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 उम्मीदवार सामने आ गए। पार्टी सदारत का इलेक्शन आज होगा। नवाज शरीफ पार्टी सदारत के उम्मीदवार हैं। मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास लाहौर में होगा। पार्टी इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कायद आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा मकबूल बनाया, अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं हैं, बल्कि मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। नून लीग से मुराद नवाज शरीफ है। पार्टी मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के नाम पर मुत्तफिक है तो कोई अचंभे की बात नहीं। एक सवाल पर कहा कि शायद खाकान अब्बासी सदारत के लिए कागजात जमा करवा सकते हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि दुआ गो हैं कि अल्लाह बानी PTI को मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए। वो तो कई साल से कह रहे हैं कि यह शख्स मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी PTI के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मवाजना शेख मुजीब से करें।
क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेचकर खाए थे? जेल में बानी पीटीआई इक्तदार का नशा टूटा तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी। अब बानी पीटीआई शेख मुजीब का नाम लेकर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। मुल्क भर में चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का राज। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो और शहीद बेनजीराबाद में 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू और जैकबाबाद में 51, खैरपुर, लाड़काना, रोहड़ी, सिब्बी, भक्कर, रहीम यार खान, सकरन और सखर में 50, खानपुर, कोट अद्दू, पडीदन, मुल्तान और डेरा गाजी खान में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की कराची में 29 से 31 मई तक गर्मी बढ़ने की पेशगोई। पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। लाहौर में बर्फ का 220 रुपए वाला ब्लॉक 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। गर्मी का पारा चढ़ने के साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग, लाड़काना और टंडोला यार में 14 से 18 घंटे, मीरपुर खास में 10 से 12 घंटे, उमरकोट में 12 से 16 घंटे बत्ती गुल रहने लगी। शर्जील मेमन ने कहा है कि बारिश हो या गर्मी के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कानून हरकत में आएगा। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे हो गया। लिया में 6 से 8 घंटे, हाफिजाबाद में भी 8 से 10 घंटे और सरगोदा में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। जैकबाबाद, डेरा इस्माइल खान, 4 सद्दा और नौशहरा तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। बलोचिस्तान असेंबली के इजलास के दौरान बिजली बंद होने से ऐवान अंधेरे में डूब गया। सनती सरगर्मियों में कमी। मुल्क में बिजली के बाद गैस की खपत में भी कमी आ गई। जायद गैस की तरसीली निज़ाम में मौजूदगी से पाइपलाइंस पर दबाव बढ़ गया। 5.13 अरब मौक़िफ़ फिट के खतरे के निशान से ऊपर चला गया। गैस पाइपलाइंस फटने का खतरा। हुक्काम के मुताबिक बिजली के शोबे में दरामदी गैस का इस्तेमाल सिर्फ 475 मिलियन मौक़िफ़ फिट रह गया। पावर सेक्टर में दरामदी गैस के इस्तेमाल से फी यूनिट लागत ज़्यादा आती है, जिसके बायस हुक्काम सस्ते ज़राए के तरफ जाते हैं। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक हुक्काम ने गैस पाइपलाइंस पर दबाव कम करने के लिए मकामी फील्ड से गैस की फरहमी 176 मिलियन मौक़िफ़ फिट कम कर दी। गैस की पैदावारी कंपनियों की हुक्काम को मकामी गैस के बहाव में कमी से पैदावारी सिस्टम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने की वार्निंग। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न ने कहा है कि तरसील और तकसीम के निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है। ट्रांसमिशन सिस्टम महफूज और तसलसल के साथ काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सनतों के फ़रोग़ के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर बरहम। नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबरा और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुतालिक इजलास में कहा है कि सनतों को सहूलियात देकर माजी की कोताहियों का अजाला करेंगे। सनतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान और तेज़ बनाया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के मशीरान जरगा के अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद होने के बायस मसाइल से आगाह किया। अपोजिशन लीडर का मामले को कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। कहा कि कबायली अवाम के तमाम मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। असद कैसर ने कहा है कि अवाम के लिए रुकावटें खड़ी करने से मुआशी तरक्की रुकेगी। अगर मसाइल हल न किए गए तो सड़कों पर आएंगे। सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान चकज़ई ने कहा कि कबायलियों ने मुल्क के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। कबायलियों के हुकूक के लिए असम्बली और असम्बली से बाहर जद्दोजहद करेंगे। गंडापुर के वफाकी वज़रा से मुलाकात आइनी फ़राइज़ के सिलसिले में हुई। इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी सतह पर हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, इससे झूठे मुकदमात में PTI क़यादत को फंसाया हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की हुई है कि इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, हमारा चोरी का माल वापस किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं।
सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई मैं नहीं तो मुल्क नहीं की सियासत ना करें। अपना मवाजना शेख मुजीब से करने वाले बानी पीटीआई को शेख मुजीब तब याद आता है जब इदारे उनसे मुज़ाकरात से इनकार कर दें। तहरीक इंसाफ गद्दारी की सर्टिफिकेट देना बंद करे। इंतशार और नफरत की आग ने पहले ही मुल्क को बहुत नुकसान दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफियों को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा के नोटिफिकेशन की शकों पर अमल रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का तासुर गलत जाता है। केस की मजीद समाअत 6 जून को होगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कहा है कि पंजाब असेंबली में पास होने वाले हद तक इज्जत बिल पर मुतालिका तंजीमों का एतमाद में ना लेना बदएतमादी और तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म देता है। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात के लिए आने वाले मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों के ओहदेदारान को जायज़ मुतालबात की हिमायत का यकीन दिलाया। मारगला ट्रेल 5 पर हाइकिंग के दौरान लापता 15 साल तालिब इल्म ताहा की लाश 2 दिन बाद पीर सुहावा और बरी इमाम के दरमियान खाई से मिल गई। ताहा का बैग, मोबाइल फ़ोन और पानी की बोतल साथ पड़ी थी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीर ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि बच्चा फिसलन की वजह से गिरा या फिर कोई हादसा पेश आया। लाश उठाने के लिए हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन ज़ेर गौर। इब्तदाई तफ्तीश में ट्रेल की निगरानी पर मामूर पुलिस पेट्रोल की नाअहली सामने आ गई। ताहा के साथियों की बारहा कोशिशों के बावजूद मागला ट्रेल पेट्रोल से राबता ना हो सका। ट्रेल पर हंगामी मदद के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का इमरजेंसी राबते का बॉक्स नाकारा निकला। ताहा के साथियों ने कई घंटे उसे तलाश किया, फिर घर इत्तला दी। पुलिस ने 15 पर इत्तला मिलने पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया। ताहा का मोबाइल बंद होने से राबता नहीं हो पाया। ताहा के वालिदैन का पुलिस कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। ताहा की लाश निकाल ली गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में मागला के सैदपुर विलेज रेंज में लगी आग बुझाने के लिए कार्रवाइयां जारी। पाक आर्मी और 6 एविएशन स्क्वाड्रन के हेलीकॉप्टर आग बुझाने में मसरूफ। सीडीए के 75 से ज़ायद फायर फाइटर्स भी आग पर काबू पाने की कोशिशों का हिस्सा। फायर फाइटर्स की मजीद टीमें रवाना कर दी गईं। तेज़ हवा के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। 4 में 3 मकामात पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध शर्जील इनाम मेमन की गैर रजिस्टर्ड जाली सरकारी नंबर प्लेट और नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी चलाने वालों को वार्निंग। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि वो हों या कोई और गैर रजिस्टर्ड गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट में नफरी कम है। हुक्म इम्तना के बायस भर्तियां नहीं हुई। महकमा दाखिला सिंध से डेप्यूटेशन पर स्टाफ मांग रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि पुलिस अपना काम करती नहीं, वो महकमा एक्साइज का क्या काम करेगी। शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि मुअज़्ज़िज़ रुकन अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन पुलिस बेहतर काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह खान ने सूबाई बजट को ख्याली पलाव करार दे दिया। कहा कि मौजूदा बजट का 84% से भी ज़्यादा हिस्सा वफाक से मिलना है। वज़ीर आला का अंदाज जारहाना तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वफाक से फंड्स मिलेंगे। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने बजट मनसूख करके वफाकी बजट के बाद पेश करने की तजवीज़ दे दी। ANP के रुकन असेंबली अरबाब उस्मान ने कहा है कि अमली तौर पर दिवालिया सूबा कैसे सरप्लस बजट पेश कर सकता है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए एक मजबूत पार्टनर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ अहीमुर रहमान ने कहा है कि IMF के नुमाइंदे वॉइस रॉय बनकर अहकामात सादर कर रहे हैं और PDM हुकूमत हाथ बांधे उनकी तामील में मसरूफ़ है। IMF नए बेल आउट पैकेज के लिए कई ज़ालिमाना शराइत लाया है। हुक्मरान तबका आखिर कब तक अवाम पर बोझ डालकर जागीरदारों को बचाता रहेगा।
यौम तकबीर पर अचानक छुट्टी पर कारोबारी तबका हैरान, इम्तिहान देने वाले तलबा परेशान। कारोबारी बिरादरी का कहना है कि मुख्तलिफ मामलात में बैंक ट्रांजैक्शंस करना होती हैं। अचानक छुट्टी से ट्रांजैक्शन मुतासर होती है और कारोबारी एतमाद में कमी आती है। दूसरी जानिब लाहौर में अंजुमन ताजरान ने आज मार्केटें खुली रखने का ऐलान कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी की कीमत में 18 रुपए फी किलो कमी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड खानदानों को अब घी 375 रुपए फी किलो और आम सार्फिन को 445 रुपए फी किलो मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के 20 अजला में महकमा खुराक के 23 गोदामों 2 दफातर को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। गंदम की खरीदारी के मौके पर 272 सिक्योरिटी और ट्रैफिक एहलकार तैनात। पुलिस की 267 गाड़ियां गंदम की खरीदारी के दौरान गश्त करेंगी। इससे कबल सूबाई महकमा खुराक ने महकमा दाखिला और IG खैबर पख्तूनख्वा से सिक्योरिटी का मुतालबा किया था। मुरासले में लिखा था कि गंदम खरीदारी के दौरान अफसरान को शदीद दबाव और मुमकिन खतरात का सामना है। कोयटा में इंतजामिया तंदूरी रोटी के सरकारी निर्ख पर अमल करवाने में नाकाम। शहरियों का इल्जाम है कि नान बाई 300 के बजाय 260 ग्राम की रोटी 40 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि अवामी शिकायत पर तंदूर मालिकान को मुकर्ररा वजन की रोटी मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त के लिए वार्निंग दी है। कि इलेक्ट्रिक उन इलाकों में लोड शेडिंग कर रही है जहां के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के रिमार्क्स। कराची को बिजली देने वाली कंपनी से कहा है कि हल्फिया बताएं कि आप जमशेद क्वार्टर्स में कितनी लोड शेडिंग करते हैं। कि इलेक्ट्रिक के वकील ने अदालत से कहा कि सिंध हुकूमत से कहें बिजली चोरी के कुंडे हटवाने में के इलेक्ट्रिक की मदद करें। अदालती इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजार ने बताया कि जहांगीर रोड पर बहुत गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अदालत ने वकील सरकार से कहा कि यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान में हजारों एकड़ पर दरख्त लगाने को पैसे देते हैं, उन पैसों से लोगों को सोलर लगवा कर दे दें। जैकबाबाद की गर्मी ने ऑस्ट्रेलियाई सयाह जोड़े की कसम तोड़वा दी। 102 साल पुरानी कार में दुनिया के सफर पर निकला बुजुर्ग जोड़ा जैकबाबाद की गर्मी से बेहाल। अपनी कार ट्रक में लाहौर भिजवा दी। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा खुद दूसरी कार में लाहौर जाएगा, जहां से बरास्ता वाहगा भारत रवाना होगा। बुजुर्ग जोड़ा लंदन से मेलबर्न के सफर पर निकला है। आज से 1 जून तक मुल्क के मुतादिद इलाकों में बारिशें मुतवक्किं। गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, वस्ती व बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुतवक्किं हैं। कल और परसों कराची, ठट्टा, बदीन और हैदराबाद में भी बारिशों का इम्कान है। 3 रोज़ा समर गेम्स आज से लाहौर में शुरू होंगी। हॉकी, वॉलीबॉल और कबड्डी के मुकाबलों में 500 एथलीट्स और ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे। वजीर खेल पंजाब फैसल खोकर का कहना है कि समर गेम्स के लिए 25 लाख रुपए इनामी रकम रखी गई। इंग्लैंड से तीसरे T20 मैच में मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड में टीम पाकिस्तान की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कार्डिफ में आज दिन भर बारिश की पेश गोई, लेकिन शाम के वक्त होने वाले मैच से 2 घंटे कबल मौसम साफ हो जाएगा। इंग्लिश कप्तान जो बटलर बेटी की पैदाइश की वजह से तीसरे T20 के लिए टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। और IPL का 17वां एडिशन शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से शिकस्त। टीम की जीत के बाद शाहरुख खान की बेटी खुशी में रो पड़ी। शाहरुख खान ने स्टेडियम का चक्कर लगाया, मद्दाहों से इजहार तशक्कुर। फाहती टीम 20 करोड़ रुपए यानी 67 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की हकदार बनी। IPL की मजमूई इनामी रकम 46 करोड़ 50 लाख रुपए है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 55 करोड़ रुपए बनती है।